अब आगे ये लोग कई सांसों की साधना करते हैं, श्वासों में नाम जपते हैं। अब तुम सांस लो जरा और छोड़ो तो इसमें एक आवाज आएगी, गुप्त आवाज है। वो कौन सी है? सो। जब सांस लोगे तो आवाज आएगी सो, और जब छोड़ोगे आवाज आएगी हम। सो हम, सो हम। बदल रहा है, ये भी बदल रही है, तो ये भी माया है। अब कई लोग कानों में उंगलियां डालते हैं और अलग अलग तरह की आवाजें सुनते हैं, 5 नाद कह देते हैं उसको। अब 5 नाद कैसे सुनेंगे? पहले एक आवाज आई, शंकर की आ गई, फिर वो बदल जाएगी, फिर वो वीणा की बन गई, फिर बदल जाएगी, फिर वो बांसुरी की बन गई, फिर बदल जाएगी, फिर सारंगी की बन गई, फिर बदल जाएगी, फिर वो बादलों की गर्जना बन गई। यानी वो भी बदल रही है, यानी वो भी माया है। जो भी मंत्र जप रहे हो देखो बदल रहा है, ओम नमो, कोई भी ले लो, हर चीज बदल रही है। यानी अभी तक सत्य तक पहुंचे नहीं है। क्या है जो कभी नहीं बदलेगा? आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा जैसी है वैसी ही थी और वैसी ही रहेगी। ये आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना ही जल भिगो सकता है। यानी आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन शरीरों को जलाया भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है, मारा भी जा सकता है, भिगोया भी जा सकता है, सुखाया भी जा सकता है। तो दोनों में फर्क समझ लो, एक है शरीर, एक है आत्मा। शरीर यानी असत्य और आत्मा यानी सत्य है। इसीलिए गीता में अध्याय 3, कौन सा? 3, श्लोक नंबर 17, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 क्या बोला उसमें कृष्ण जी ने? उसमें यही समझाया है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। सारा मैटर ही क्लियर कर दिया, पूरा मैटर क्लियर कर दिया कि सत्य और असत्य को समझ लो। आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है। लेकिन ये जीव आत्मा को तो सारी उम्र नहीं जान पाया, कभी सोचा तक नहीं कि ये मेरी शरीर, मेरी काया चल कैसे रही है, ये हाथ हिल कैसे रहा है, ये उंगलियां कैसे हिल रही है, मैं खा कैसे रहा हूं, मैं चल कैसे रहा हूं। और जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, ये पड़ी है लाश ढेरी। इसको चला कौन रहा है? अगर इस सवाल का जवाब आपको मनुष्य जीवन में मिल जाए ना, तो समझ लो कि जन्म सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किसी का सवाल ही नहीं है ये कि मैं अपनी आत्मा को कैसे जानूं। सवाल क्या करते हैं लोग? बाबा जी मेरे घर में खुशियां कैसे आ जाएं? बाबा जी मेरी नौकरी कैसे लगेगी? बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी करवा दो। अरे भाई, अभी तेरी सांसें खत्म हो गई ना, ये नौकरी, ये शादी, ये घर गृहस्थी सब यही रह जाएगी 2 मिनट में। और तुझे तेरे घर वाले उठा के तेरा राम नाम सत्य कर देंगे। जीवन मिला है इंसान जन्म केवल ये जानने के लिए कि आखिर मैं हूं कौन।
मेरा असली स्वरूप क्या है। ये नकली स्वरूप तो सबको पता लग गया, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं, ये कब पता लगेगा। इसी को पता करने के लिए तुम्हें परमात्मा ने बुद्धि, विवेक, विचार इसलिए दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया है। किसी जानवर को इतना बुद्धि विवेक नहीं दिया जितना इंसान को दिया है। क्यों दिया इंसान को? क्योंकि उसने दया करके एक मौका दे दिया कि 1,84 में तो भटक ही रहा है, पता नहीं कितनी बार कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू बन गया, चलो एक बार इसको इंसान जन्म मिलता है तो इसको बुद्धि, विवेक, विचार दे देते हैं, शायद ये अपने इस जन्म को सफल कर ले और इसका जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन इंसान परमात्मा से भी सियाना है, उसने ये बुद्धि विवेक कहां लगा लिया? उसने ठगी करने में लगा लिया। इसका माल भी मेरा हो जाए, उसका भी मेरा हो जाए, ऐसे लूट कर लूं, ऐसे इकट्ठा कर लूं, करते 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 इतनी बड़ी ढेरी बना के टिकट कटवा के चला जाता है। कितना ही माल इकट्ठा कर लो, 1 रुपया छोड़ो, 1 पैसा आ जाएगा, क्या कहानी है। तो ये एक ऐसा पिंजड़ा है जिसको एक दिन छोड़ के ये हंस उड़ जाएगा। तो जो आम पिंजड़ा होता है, तोते का पिंजड़ा देख लो, जिसमें तोता रहता है, उसमें केवल एक दरवाजा होता है। वो दरवाजा खोला, तोते को डाला, दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा एक होता है, और अगर वो एक दरवाजा तुम केवल 20 सेकंड के लिए खोल के इधर उधर उठाओ, 10 सेकंड के लिए छोड़ो, 5 सेकंड के लिए, तो तोता दिखाई देगा तुम्हें अंदर। तोता 2 मिनट में फुर्र निकल जाएगा। रोता हुआ निकलेगा कि हंसता हुआ? यानी खुशी होगी एक या रो रहा होगा। खुशी में छोड़ेगा और तुम लाख बार चूड़ी बादाम फेंक देना कि आजा आजा आजा, आ जाएगा क्या मुर्गे? वो कभी ना आता, बड़ी मुश्किल से तो जान छूटी बेचारे की। तो उस दरवाजे को 5 सेकंड के लिए खोल दो, तोता निकल जाएगा। इस पिंजड़े में कितने दरवाजे हैं इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि तुम ही हो तोता। तोते को ही ज्ञान समझा रहा हूं मैं कि बेटा जब पिंजड़ा छूटेगा तो क्या करना है। ये किसी और तोते की बात नहीं कर रहा मैं, तुम ही हो तोता। अब तोता जिस पिंजड़े में बैठा है, इस पिंजड़े के कितने दरवाजे हैं गिनो जरा। कहां है दरवाजे? कभी दरवाजे देखे इस पिंजड़े के? नहीं देखे, आज दिखा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं 10 द्वारे का पिंजड़ा और तामे बोले पौन, और रहीने को अचरज है और उड़ा सो अचरज कौन। कहते हैं ये वो तोता है जो ऐसे पिंजड़े में रहता है जिसके 10 दरवाजे खुले पड़े हैं, ये कभी उड़ता ही नहीं है। कौन से दरवाजे हैं? ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 दरवाजे नीचे हैं लैट्रिन और बाथरूम के। ये दरवाजे गिनोगे तो 9 हैं। ये 9 दरवाजे खुले हैं बिल्कुल, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मरते दम तक ये दरवाजे खुले ही रहेंगे आपके। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो मां के गर्भ में तो खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही बाहर आता है, क्योंकि तोते को फंसाना भी तो है,